आशा नहीं रह जाती है। इसीलिए खेत में जितना पानी रहता है उसके वो सुरक्षित रखना चाहते हैं। इसी प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति अपने शक्ति की रक्षा इंद्रियों के संयम द्वारा करता है। ये सलाह दी जाती है कि मनुष्य 50 वर्ष की आयु के बाद गृहस्थ जीवन से विरत होकर अपनी शक्ति का संचय कृष्ण भावामृत के अग्रस करने के लिए करे। जब तक मनुष्य अपने इंद्रिया को वश में करके उन्हें मुकुंद की दिव्य प्रेम भक्ति में नहीं लगा लेता, तब तक मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। शरत में दिन के समय कड़ी धूप होती है, किंतु रात्रि में स्वच्छ चांदनी से लोगों का दिन की थकान से छुटकारा मिलता है। इसी प्रकार यदि मनुष्य मुकुंद या कृष्ण की शरण ग्रहण करता है, तो वो अपने अपने आप को शरीर समझने की भ्रांति से मुक्त हो जाता है। मुकुंद या कृष्ण वृंदावन के गोपियों के लिए भी सद्भावना प्रदान करने वाले हैं। प्रभु जी थोड़ा ऊपर। ब्रज भूमि की गोपियां कृष्ण के विरह के कारण सदैव दुखी रहती है, किंतु जब वे शरतकालीन चांदनी रात में कृष्ण से मिलती है तो उनकी वियोग जनित क्लांति मिट जाती है। जिस तरह बादलों से रहित आकाश में रात्रि के समय तारे अत्यंत सुंदरता से चमकती है, उसी तरह कृष्ण भावना व्यक्ति के समस्त कल्मश से रहित होकर शरतकालीन आकाश में तारे की भांति सुंदर लगने लगते हैं। यद्यपि वेदों में योगाभ्यास के लिए ज्ञान अर्जित करने हेतु यज्ञ द्वारा कर्म करने हेतु आदेश दिए हुए हैं, किंतु उनका चरम प्रयोजन भगवद गीता में वर्णित है। मनुष्य को चाहिए कि वेदों के प्रयोजन को ठीक से समझकर कृष्ण भावामृत स्वीकार करे। अंत कृष्ण भावामृत में तीनों लीन भक्त को विमल हृदय की तुलना शरतकालीन शुभ आकाश से की जा सकती है। शरद ऋतु में निर्मल आकाश में तारे समेत चंद्रमा अत्यंत चमकीला लगते हैं। कृष्ण स्वयं यदुवंश के आकाश में प्रकट हुए। वे यदुवंशियों से घिर कर तारों से घिरे चंद्रमा के समान प्रतीत हो रहे थे। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रभुपाद जी। जब उद्यान में अनेक फूल खिले रहते हैं तो ग्रीष्म तथा वर्षा ऋतु से त्रस्त पुरुष को ताजी सुगंधित वायु अत्यंत सुखद लगती है। दुर्भाग्यवश गोपियों को ऐसी वायु से कोई लाभ नहीं मिल सका, क्योंकि वे अपने हृदय कृष्ण को अर्पित कर चुके। सामान्य लोगों को शरतकालीन उत्तम मंद समीर भले ही आनंदप्रद लगा हो, किंतु गोपियों कृष्ण के आलिंगन बिना प्रसन्न न थी। यस कृष्णा प्रभु जी, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हरे कृष्ण। कहाँ से प्रभु जी एक बार? ये शरद ऋतु से आने शरद पर ऋतु के आने पर सारी गायें, हिरण, पक्षी तथा अन्य मादाएं गर्भ धारण करती हैं, क्योंकि इस ऋतु से सारे नरपति कामाभिभूत उठते हैं। ऐसी गर्भवती मादाएं ठीक उन अध्यात्मवादियों की भांति हैं जिनको भगवान की कृपा से जीवन लक्ष्य प्राप्त होने का वरदान मिल गया है। भगवान की कृपा से जीवन लक्ष्य प्राप्त होने पर वरदान मिल गया हो। श्रील रूप गोस्वामी ने अपने उद्देश्यामृत से में उपदेश दिया है कि मनुष्य को चाहिए कि अत्यंत उत्साह, धैर्य तथा संकल्प के साथ भक्ति का पालन करे, विधि विधानों से को माने, भौतिक कलमश से अपने को दूर रखे और भक्तों के सानिध्य में रहे। जो इन 6 सिद्धांतों का पालन करता है उसे भक्ति का वांछित फल अवश्य मिलता है। जो मनुष्य धैर्य पूर्वक भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करता है उस समय आने पर उसी प्रकार फल प्राप्त होगा जिस प्रकार पत्नियों को गर्भ धारण करने पर संतान सुख मिलता है। शरद ऋतु में सरोवरों
शरद ऋतु में सरोवरों में असंख्य कमल के फूल खिलते हैं क्योंकि कुमुदनियां नहीं रहती। वैसे दिन के समय कमल तथा कुमुदनी साथ साथ खिलते हैं, किंतु शरद ऋतु के प्रचंड आताप धूप के कारण केवल कमल ही खिल पाते हैं। यह दृष्टांत उस देश की तरह है जहाँ का राजा या शासन प्रबल होता है। उसमें चोर तथा डाकू जैसे अवांछित तत्व पनप ही नहीं पाते। जब नागरिकों को विश्वास हो जाता है कि उन पर डाकुओं का आक्रमण नहीं होगा तो वे संतोषजनक विकास करते हैं। प्रबल शासन की तुलना शरतकालीन प्रचंड धूप से की गई है। हरे कृष्णा प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के विशेष सेशन में। तो आज का टॉपिक है पर्पस ऑफ भगवद गीता। आज हम जानेंगे कि भगवद गीता पढ़ना है तो उसका पीछे पर्पस क्या है। तो प्रभु जी ने हमें ज्वाइन कर लिया है, तो हम सभी प्रभु जी का वेलकम करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र से। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम 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 हरे राम। थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम माता जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्वन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामह्यं ददाति स्वदान्कितं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपां साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सगन ललित श्री विशाखान्वितं च कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते अप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुवश्य कृपा सिंधु भवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो विष्णुपाद कृष्ण पृष्ठा विस्मृत गोपाल कृष्ण गोस्वामी नामने प्रभुपाद साहित्यम प्रचार कृतवान साधु पदायते नमः। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण। सबका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है भगवद गीता, द पर्पस ऑफ भगवद गीता। जस्ट मोमेंट। पर्पस ऑफ भगवद गीता में कुछ जो टेक्निकल पॉइंट्स जो है, असली में हमें भगवद गीता क्यों चाहिए। एक तो ये जो मनुष्य जन्म है ये आत्म साक्षात्कार मतलब सेल्फ रियलाइजेशन जो बोलते हैं। मतलब मैं जो भी भगवद गीता पढ़ने से पहले और पढ़ने के बाद, जो पढ़ने से पहले हमें जो भगवद गीता ज्ञान नहीं है उस व्यक्ति का जो अंडरस्टैंडिंग है, मतलब ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, मतलब जो ये मनुष्य जन्म किस लिए जो हर जो लोग कर रहे हैं उसी को और अच्छा करेंगे।
मतलब जो किसी के पास बहुत पैसा है उससे ज्यादा मैं पैसा कमाऊं, और कोई पोजीशन में उससे ज्यादा मैं और पोजीशन में हूँ, और मैं थोड़ा उससे अच्छा करूं। सो पूरा दुनिया लगभग इसी जो अंडरस्टैंडिंग में है, ये पूरा भौतिक से ही जो है, उसी से उससे जो बाहर नहीं आ पा रहा है। जो हमारे रिलेटिव्स में है, तो हमारे रिलेटिव सबसे मैं अच्छा रहना चाहता हूँ, मैं उससे ज्यादा करना चाहता हूँ, सब लोग मुझे प्रशंसा करें। तो यही लगभग सभी लोग इसी कैटेगरी में आता है। लेकिन जो हमारे शास्त्र और भगवत गीता, जो सारे जो धर्म शास्त्र का जो सारांश है भगवत गीता, क्योंकि ये डायरेक्ट जो भगवान से आया हुआ वाणी है, और भगवान भी इसको समराइज किया गया, क्योंकि स्पेशली इन कलयुगा सारा धर्मशास्त्र को पढ़ के हम समझ के ये कंक्लूजन में आना बहुत ही असंभव है। You see, that's the why भगवत गीता is given as a 700 श्लोकास। कोई भी व्यक्ति इसका अपना लाइफ टाइम में एटलीस्ट 4, 5, 10 बार 20 बार पढ़ सकता है। तो ये ज्ञान का आधार पर है। ये भगवत गीता पढ़ने से ज्ञान आएगा, भागवतम पढ़ने से जो भक्ति आएगा, चैतन्य चरितामृत पढ़ने के बाद हमें कैसे भक्ति प्रैक्टिकली करना चाहिए, जो ये तीनों ग्रंथ हमें प्रभुपाद दिया गया है, ये तीनों ग्रंथ इज एनफ टू, मतलब कोई भी आदमी बहुत सीरियसली इसको फॉलो करके पढ़ के और सुन के समझने के बाद वो गोलोक वृंदावन जा सकता है। जस्ट ये तीनों ग्रंथ काफी है। लेकिन दो जो भागवतम और चैतन्य चरितामृत समझने के लिए पहले हमें ज्ञान का बहुत जरूरी है, वो भगवत गीता से लभ्य होता है। भगवत गीता में सब मिक्स्ड भी है, ऐसा नहीं है भक्ति नहीं है। भगवत गीता में बहुत सारा श्लोक्स प्योर भक्ति डिवोशन भी देते हैं, भगवत गीता ज्ञान देते हैं, उसके बाद भक्ति भी देते हैं। और हम समराइज किया, इफ यू ट्राई टू समराइज पूरा भगवत गीता, जो चारों योग मतलब ध्यान योग, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, ध्यान, ज्ञान, कर्म और भक्ति सारा योग है, क्योंकि वो योग से एंड किया है। योग मतलब कनेक्शन, मतलब हम कर्म योग द्वारा भी हम भगवान से कनेक्ट कर सकते हैं, ध्यान योग द्वारा भी हम भगवान को कनेक्ट कर सकते हैं, भक्ति योग द्वारा भी हम भगवान को कनेक्ट कर सकते हैं, और ज्ञान से भी हम भगवान को कनेक्ट कर सकते हैं। सो इसमें मेजरली हमें ज्ञान आएगा, वो सेल्फ रियलाइजेशन, मतलब मैं क्या कर रहा हूं यही जीवन है क्या? नहीं, भगवत गीता बोलते ये जीवन नहीं है। आपको भगवान का शरण में आके, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी गॉडेड, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा परमात्मा से संबंध है। वो परमात्मा कौन है? श्री कृष्ण भगवान। उनको शरणागति करके उनको सेवा करना ही मेरा जीवन है। जो व्यक्ति इसको समझेगा, ये ज्ञान में आएगा, दैट इज कॉल्ड सेल्फ रियलाइजेशन। और सेल्फ रियलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन, और हिंदी में क्या बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन को? आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार करना, आत्म साक्षात्कार करना। तो ये है। इसके बाद इस ज्ञान पे आधार पर जो भक्ति करेगा वो जिंदगी भर भक्ति करेगा। नहीं तो जो सेंटिमेंटल और कहीं इधर उधर सुन के डायरेक्टली जो भक्ति करेगा, वो भक्ति इतना स्ट्रांग नहीं रहेगा। कोई दूसरा आके उसको खत्म कर सकते हैं उस भक्ति, और कुछ उसको स्पीच देगा, वो छोड़ के और दूसरा में चला जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति, जो फाउंडेशन, जो भगवत गीता ज्ञान है, इस ज्ञान आधार पर जो भक्ति करेगा, इस ज्ञान में मेन पॉइंट्स यही है, मैं ये शरीर न हूं, मैं आत्मा हूं, ये आत्मा परमात्मा से
जुड़ा हुआ है वो परमात्मा श्री कृष्ण भगवान ही है। ये पॉइंट बहुत जरूरी है। तब वो भक्ति करेगा कृष्ण भक्ति, क्योंकि वो ज्ञान में है, कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण ही कंट्रोलर है, सुप्रीम वही है। और उनका रास्ता में कोई देवता देवी देवता नहीं आएगा और कोई फिलॉसफी सिद्धांत कोई नहीं आएगा। इसको सेल्फ रियलाइजेशन कहा जाता है। और भगवत गीता में सिर्फ यही आत्म साक्षात्कार के लिए भी नहीं है, इसमें भक्ति भी है। सो भक्ति योग भी एक है, अंश है, छोटा है लेकिन भक्ति योग, उसको उस जो भक्ति योग जो दिया है भगवत गीता, उसमें एलाबोरेट किया गया है श्रीमद् भागवतम का रूप में। वो इसका ही एक्सपेंशन है। भक्ति जो योग है भगवत गीता में, इसका ही एक्सपेंशन है श्रीमद् भागवतम। ओके, टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप विद कृष्णा। और पहला एक हमें क्या बताया, पर्पस ऑफ लाइफ, इस जीवन का क्या पर्पस है, इसको याद दिलाता है भगवत गीता। दूसरा याद दिलाता है हमारा अपना आइडेंटिटी, मतलब अपना आइडेंटिटी मतलब आप कौन है। आप ये शरीर है, आप शरीर से आप आपको पहचान रहे हो और आत्म से पहचान रहे हो, मतलब आइडेंटिटी। पहला हो गया पर्पस ऑफ लाइफ, मतलब आपका जीवन का गोल क्या है। दूसरा ये बताते हैं और हमारा आइडेंटिटी क्या है, मतलब पहचान क्या है। उसमें मेन आता है आप तो शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। ये शरीर नष्ट होगा और शरीर मतलब आत्मा परमानेंट रहेगा। तीसरा पॉइंट आता है क्या संबंध है, हम और कृष्ण का क्या संबंध है। उसके साथ भक्ति भी, भक्ति मतलब द लविंग, द लव, कृष्ण का प्रीति, कृष्ण के प्रति प्रीति, ये भी याद दिलाता है, ये पर्पस है। और कैसे एक हॉनेस्टी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी याद दिलाता है, पर्पस उसका अंदर रहता है। हॉनेस्टली आप कैसे आपका जो दिया वो निभाएंगे, मतलब ए फैमिली। इस चैतन्य महाप्रभु इसमें एम्फसाइज किया है, भगवत गीता में भी ये दिया गया है। यू हैव टू बी वेरी हॉनेस्टली, यू हैव टू परफॉर्म योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसका मतलब ये है, मतलब जो आपको भगवान दिया गया है उसी से आप जीवन चलाएंगे। मतलब हर किसी का एक कैपेसिटी दिया गया है, हर किसी का कुछ टैलेंट दिया गया है और कुछ अपना जीवन चलाने के लिए, उसको ही यूज करके अच्छा से रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमें जो मिला है, हमारा जो प्रॉपर्टी और जो भी आप बहुत हॉनेस्टी से कमाया, उसी से जीवन चलाएंगे। ये भी याद दिलाते हैं, क्योंकि वो भी हमें पवित्रता को बढ़ाता है। वो इट विल हेल्प अस टू मेंटेन द प्योरिटी। नहीं तो क्या होगा, आप देन यू विल ट्राई टू दूसरा का प्रॉपर्टी का आपका उस पे व्यामोह रहेगा और थोड़ा थोड़ा इधर उधर कर देगा। तो इसलिए ऑनेस्टी के साथ कैसे हम जीवन चलाएंगे, ये है। और डेवलप पीस फार्मूला आता है, हमें 4 श्लोक आपको याद होगा कैसे, क्योंकि इस पूरा एंजाइटी में जी रहा है जो मेटेरियल वर्ल्ड है। इस जो एंजाइटी को शांत कराता है जो वो 4 श्लोक है, उसमें मेनली सूर्यदम सर्वभूतानाम सर्वलोक महेश्वरम, आई मीन ही इज द कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग एंड ही इज द भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। ये जो श्लोक बताते हैं, आई एम द एंजॉयर, यू आर नॉट द एंजॉयर, यू सर्व कृष्ण, आई मीन मी। सो जो आपको उससे जो मिलेगा जो एज ए रिएक्शन, उसी से आप शांत कर सकते हैं। नहीं तो आप इफ यू ट्राई योर ओन वे टू बिकम पीसफुल और आप एंजाइटी को कम करने के लिए प्रयास करोगे, वो यू विल बी फेल्ड, मिजरेबली फेल्ड। फेल्ड तो एक है, मिजरेबली फेल्ड, बिकॉज एवरीवन मिजरेबली फेल्ड। वो सोच रहे हैं मैं प्रोग्रेसिंग प्रोग्रेसिंग प्रोग्रेसिंग, लेकिन
उसका जो बाई प्रोडक्ट्स और का जो उसका जो सक्सेस का जो निकला, उसका मटेरियल सक्सेस का, जो भी व्यक्ति में मटेरियली प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन उसके साथ जो एंजाइटी भी डेवलप्ड इन सेम एक्सटेंट और सेम उसी डिग्री में उसका एंजाइटी भी उसका पीछे रहेगा, वो कभी कभी उसको उसका एहसास होगा। तो इसको तो हम कितना भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, वी डोंट हैव टू एक्सप्लेन मच। कैसा है इस दुनिया में लोग मटेरियल चीजों के पीछे जाके बहुत उसी में लगे हुए हैं, उसको करने के लिए पूरा दिन रात लगे हुए हैं, उसको वो कितना एंजाइटी में जी रहा है। तो इसलिए जो इस एंजाइटी इज लाइक ए फायर, इट इज बर्निंग एवरीवन। कुछ ना कुछ एंजाइटीज है हर कोई। इसको ये पैकेज है जो मेटेरियली उनका पूरा उनका भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज बताते हैं, जो व्यक्ति हिमसेल्फ थिंक दैट आई एम वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड पर्सन मेटेरियली इज द मोस्ट फूलिश पर्सन। इसमें दो चीजें हैं, कुछ लोग होते हैं दे आर वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, मतलब सुबह 4 बजे उठते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट जो मेटेरियल व्यक्ति, वो लोग भी 4 बजे उठते हैं, मतलब योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। सो उसके बाद मतलब ब्रेकफास्ट करते हैं, टाइम टू टाइम करते हैं, फिर वो कंपनी जाएगा, उसका जो जॉब है वो बहुत अच्छे से करेगा, है ना। एंड ही विल बी वेरी वेल प्लान्ड, और कल क्या करना है, आगे क्या करना है, 1 वीक क्या करना है, 1 मंथ का क्या करना है, उसका विजन है, उसका पूरा विजन बताते हैं। सम पीपल आर वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। इज इट रॉन्ग? इज इट राइट और रॉन्ग? इज इट राइट? इट्स करेक्ट, इट्स राइट। बट इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसका प्रॉब्लम है यू विल बी द रेस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, एंड एट द एंड यू विल मिजरेबली फेल्ड। हम देख सकते हैं बड़े बड़े कंपनी का सीईओ, बड़े बड़े कंपनी का मालिक है, उसको करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन होता है पर डे, और बिजनेस में वो इतना इन्वॉल्व है और एक्सपर्ट है, सब कुछ ठीक है, मेटेरियली इज अ परफेक्ट पर्सन, बट एट द एंड मिजरेबली फेल्ड। ये बहुत ही कम लोग रियलाइज करते हैं। लेकिन पूरा दुनिया उसी में लगा हुआ है। लेकिन स्पोर्ट्स पर्सन देख लीजिए, एक स्पोर्ट्स में अचीव करना चाहते हैं, हमारे देश का क्रिकेट और फुटबॉल ये सब चल रहे हैं, दे आर ऑल वेरी इंस्पायरिंग, उसको ऐसे भगवान जैसे देखते हैं। और कोई एक व्यक्ति आया था मेसी, और कोई फुटबॉलर आए थे, कोलकाता में आया था, पीपल आर मैड, क्रेजी, है ना। ये सब क्या होता है यूथ में? हाँ, यही इम्पोर्टेंट है ना, इतना लोग उनको मतलब उनको प्रशंसा कर रहा है, उनको देखने के लिए तड़प रहा है, और दिस इज द मोस्ट इंस्पायरिंग। इसमें ये चीज कहाँ से आएगा, कहाँ से आ गया? मतलब आप भगवान को जानो, आत्मा को जानो, आप शरीर नहीं है, आत्मा है, आप इसमें साधना करो, सुबह उठो, इससे क्या मिलता है ना। जो यूथ यही सोचते हैं, आप किसी को प्रचार करने जाओगे, वो सोचते हैं नहीं मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, नहीं तो बड़े स्पोर्ट्स स्टार बनना है, नहीं तो टेनिस स्टार बनना है, नहीं तो और कोई बिजनेसमैन बनना है। सो दिस इज मोस्ट इंस्पायरिंग, दिस इज व्हाट दिखता है एक्चुअली, दिस इज व्हाट एवरीवन इज सीइंग। और मेरा बेटा भी वो देखते हैं, वो टीवी में देखते हैं और क्रिकेट देखते हैं, जो बहुत बड़े बड़े क्रिकेट प्लेयर्स है, विराट कोहली है, वो उनसे बहुत इंस्पायर है, धोनी से, क्योंकि और कोई उन्हीं का नाम ले रहा है, भगवान से नाम से ज्यादा उनका नाम जप रहा है लोग। ऑब्वियसली यूथ उनका, यूथ मतलब जस्ट बच्चे है, फिफ्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड, सिक्स स्टैंडर्ड, उसका इज 9 इयर्स, 10 इयर्स ओल्ड, 12 इयर्स ओल्ड, 50 फुल एनर्जी होता है उनके शरीर में, एनर्जी होता है, माइंड में भी। माइंड इज सो फास्ट, माइंड हमेशा फास्ट रहेगा,
लेकिन उसके साथ बॉडी भी बहुत तेज रहेगा। उसी समय, इतना कीमती समय है, उस समय को वो लगाना चाहते हैं टू अचीव एंड टू रीच दिस काइंड ऑफ जो आइडियल पर्सन्स है, एग्जाम्पलरी। If you talk about Vedas, if you talk about Bhagavad Gita, if you talk about Krishna, अरे आप क्या बात कर रहे हो? दिस इज अ प्रैक्टिकलिटी। लेकिन असली प्रॉब्लम क्या है? मान लीजिए इस जो, दैट इज वाई भगवत गीता एवरीबडी कैन नॉट अंडरस्टैंड। इसमें इसलिए भगवान पहले ही बता चुके हैं, बहुनाम जन्मनान्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति। बहुत जन्म जन्म के बाद कोई व्यक्ति वो समझ पाएगा वासुदेवम सर्वमिति। हर के लिए नहीं है, हर कोई नहीं समझ सकते हैं। लेकिन तब समझ सकते हैं, कोई भी डिवोटी हमारे जीवन में आए, वो इंस्पायर कर पाए हमें। तब तक जो वो पहले सोच रहा था यही सच है, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना, एक बहुत हीरो बनना, फिल्म हीरो बनना, नहीं तो कोई स्पोर्ट्स हीरो बनना, स्पोर्ट्स स्टार बनना, ये जो सोच के लिए इसको, इस सोच को बदलने वाला बहुत इंस्पायरिंग डिवोटी चाहिए। तभी वो बहुत बड़ा एक पर्वत जैसा है उनका जो एम्बिशंस और जो उनका जो सपना, वो सब चीज को खत्म करने के लिए बहुत इंस्पायरिंग डिवोटी चाहिए। तो इसलिए भगवत गीता इज सो पावरफुल, इट कैन स्मैश ऑल दोज एंड वी कैन ब्रिंग दैट सोल इनटू दिस, जो इस रास्ता में, जो असली, जो मनुष्य का जीवन का असली जो करना चाहिए, उसको याद दिलाने के लिए ऐसे प्रभुपाद जैसा बड़े इंस्पायरिंग आचार्य चाहिए। तभी तो हुआ है हमारा इस्कॉन में इतना बड़ा रेवोल्यूशन। उससे पहले कभी ऐसा बड़ा रेवोल्यूशन हुआ नहीं है। कोई भी आचार्य इतना बड़ा स्केल में यूथ को, प्रभुपाद का पीछे आप देख लीजिए, कोई 22 ईयर्स को किसी को आप नहीं देख सकते। 70 year person were able to inspire 20 years old boy। आजकल का बच्चे बूढ़े को कहाँ सुनता है? बूढ़े लोग को सुनते ही नहीं है। तो इसलिए तो दिस इज मतलब भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज बताते हैं, जो नदी बह रहा है, बहुत तेजी से नहीं नदी बह रहा है, उसका जो ऑपोजिट कोई स्विम कर पाता है, कोई फिश कर पाता है। ओनली फिश इज एबल टू स्विम अगेंस्ट द करंट ऑफ वाटर करंट। उसको कोई आदमी नहीं कर सकता और कोई एनिमल नहीं कर सकता, कोई भी वाटर एनिमल भी नहीं कर सकते फिश के अलावा, क्योंकि फिश इज अडॉप्टेड, उनका जो शरीर ऐसा बना हुआ है, मतलब इट्स मॉडिफाइड इट्स शरीर, तो कि वो करंट अगेंस्ट हो जाएगा वो। सो इसी दुनिया में हमें डिवोटी बन के हमें ऑपोजिट स्विम करना पड़ता है, अगेंस्ट करंट हमें स्विम करना पड़ता है। मतलब हमारा लाइफस्टाइल यू मॉडिफाइड इन सच ए वे सो दैट इजीली वी कैन स्विम, ब्रेक द करंट, मतलब जो फोर्स को ब्रेक करने, क्योंकि पूरा दुनिया उसी में लगा हुआ है। बहुत बड़ा स्पोर्ट्स स्टार बनना, नहीं तो हीरो बनना, कोई तो बिजनेस बनना, तो उसी में लगा हुआ है। उसके अगेंस्ट हमें स्विम करना है, तो हमें वी हैव टू मॉडिफाई आवर लाइफस्टाइल। एक्चुअली दिस इज द ग्रेटेस्ट सर्विस। तब भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज प्रभुपाद को यही बताया था। प्रभुपाद काउंटर आर्ग्यू दैट मैं महात्मा गांधी के साथ, नो आई शुड नॉट यूज द वर्ड महात्मा गांधी, गांधी के साथ, क्योंकि महात्मा का डेफिनेशन भगवद गीता में आ गया। मैं गांधी के साथ जुड़ूंगा, जो इंडिपेंडेंस के लिए मैं उसमें जुड़ जाऊंगा। भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज ही जस्ट ब्रोकन दैट आइडिया, ही जस्ट ब्रेक दैट आइडिया। नो, जो आप जो सोच रहे वो सही नहीं है। ये इंडिपेंडेंस वो आ सकता है, नहीं आ सकता, लेकिन असली जो लोग किसी दिशा में जा रहे हैं उनको भक्ति में लाने के लिए ये जो सर्विस है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज के बाद बात करने के पहली बार बाहर आने के बाद
He was very happy that पहली बार मैं मेरा गुरु के साथ मैं हार गया. He was very happy that I am defeated by guru. So क्योंकि he understood this is most important. तो हमें भी यही समझना चाहिए, what we are doing is the best thing. हो सकता है थोड़ा भी कर रहा है, ये क्वालिटी है. वो लोग बहुत बड़े बड़े चीजें कर रहे हैं, मतलब वर्ल्ड फेमस हो रहा है कोई लोग, मतलब कोई बहुत करोड़ रुपए कमा रहा है, बड़े बड़े कार में है, बड़े बड़े कार में घूम रहा है, बड़े बड़े बंगलों में रह रहा है. वो फिनिश, इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम. तो वी शुड नॉट गो बाय, भगवद गीता विल गिव यू द, it will tell you the reality. That's all false. वो किसी समय खत्म हो जाएगा. वो एंजाइटी, डिप्रेशन, जो अपना जो समझ के जीवन भर उन्होंने जिया, अपना ही लोग ही उनको रिजेक्ट कर देंगे, अपना बेटा ही रिजेक्ट करेंगे, अपना बेटी ही रिजेक्ट करेंगे. प्रभुपाद बताते हैं, यू सफर रैस्कल्स. दिस इज 100% करेक्ट. जो हम आज सोच रहे हैं, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा घर, ये सब एक दिन आपको बहुत बड़ा शॉक देने वाला है. That gives the Bhagavad Gita. That's reality. This is the truth. भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, आप जो उम्मीद, आपका जो कामयाब होंगे, what's the कामयाब? At the end you will be finished. You are miserably failed. हम देखते हैं घर में बूढ़े लोग हैं जो उसका भक्ति का नाम निशान नहीं है, उनका क्या हाल है? उसको कोई पूछने वाला नहीं. तो वो हो सकता है वो बड़ा कंपनी का मालिक हो सकता है, उसका बेटा बोले चुप बैठो घर में, आप ज्यादा बात मत करो. So this is what reward they are getting after struggling like a dog and ass. दिन रात काम करके करके करके, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा बीवी, उसको कुछ करने के लिए, इसका कुछ, ये नहीं करने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन भगवत गीता ये बताते हैं, सिर्फ उसी में लगोगे आपको मिलेगा निराशा, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन. जो व्यक्ति, हो सकता है आपके हो सब कुछ हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम भगवत गीता नहीं बोले उसको मत छोड़ो. अर्जुन को ये नहीं कहा सब कुछ छोड़ो, ये नहीं बोला. आप सिर्फ जो मेरा सोच के आप युद्ध करो. अर्जुन बता रहे थे मैं छोड़ के जाऊंगा, नहीं, अब छोड़ के जाने की कोई जरूरत नहीं. दिस इज वेरी प्रैक्टिकल. भगवत गीता इज वेरी प्रैक्टिकल. आप अच्छा स्टूडेंट है, यू डू योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू बी वेरी गुड स्टूडेंट, बट उसके साथ क्या है? कृष्ण है. दैट्स द पॉइंट. और आप अच्छा रेस्पॉन्सिबल टू हस्बैंड हो, यस, बी ए रेस्पॉन्सिबल हस्बैंड, मतलब डू हार्ड वर्क. उसके साथ आप कृष्ण को रख रहे हैं, आपको साथ ना, मतलब कृष्ण को साथ में रखना मतलब आप स्पिरिचुअल साधना कर रहे हो, 16 राउंड चैंटिंग कर रहे हो, भगवद गीता समझ गए कि नहीं, डिवोटी का संग कर रहे हो नहीं, कंप्लीटली यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस लाइफ. सेल्फ रियलाइजेशन के लिए आप समझे कि नहीं, लाइफ का उद्देश्य क्या है. ये सब जस्ट सपोर्टिंग है. जो पैसा कमाना, आपका जॉब है, ये सब हमें सपोर्ट करता है. असली भक्ति को हमें, कृष्ण भक्ति को हमें, कृष्ण में सरेंडरनेस है, वो उस भक्ति को बढ़ाने के लिए हम आगे बढ़ते रहेगा. तो ये सब जो मनी है, बंगला है, कार है, जो भी है, सपोर्टिंग है. ऐसा नहीं आप मेन पॉइंट भूल गए, आप पूरा इसी में लग गए. दैट्स कंप्लीटली फेल्ड, मिजरेबल. सो दिस इज व्हाट प्रभुपाद वांटेड टू टेल एवरीवन. मैं एक एग्जांपल बताता हूँ. ओ प्रभुपाद जाके किससे मिला? अम्बरीश प्रभु, अब जो फोर्ड का ग्रैंड सन, अभी जो है हमारा इस्कॉन बना रहे, वैदिक प्लांटोरियम बना रहे हैं जो मायापुर में, वो जो फैक्ट्री में थे, पहले बार उनसे मिलने गया प्रभुपाद. उनसे मिलके प्रभुपाद जस्ट 3 टाइम्स उनसे 3 वर्ड्स बोला बस. उनका ग्रैंडफादर का क्या नाम था? मिस्टर फोर्ड. प्रभुपाद said, where is Mr. Ford? Where is Mr. Ford? Where is Mr. Ford? 3 बार कहा. तो अम्बरीश प्रभु समझ गए.
वो भी बहुत मतलब कोई व्यक्ति मेटेरियली बहुत एडवांस हो, बहुत सेंसिटिव होता है वो लोग, मतलब सेंसिटिविटी ज्यादा होता है, वो जल्दी समझते हैं। वो समझ गया वेल मतलब कहाँ है आपका ग्रैंडफादर, अब खत्म, फिनिश। तो वैसे भी हम एक दिन आपका जो है इतना जो एस्टेट है आपका जो इतना बड़ा है सब खत्म। तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ रियलाइजेशन। तो हमें इसको अंदर से बहुत सीरियसली लेना चाहिए ना। मेरा जीवन का जो उद्देश्य जो है तो कंप्लीटली कृष्ण से पकड़े रहना। हो सकता है बाहर एक्सटर्नली वी डोंट शो दैट, वी डोंट एक्सपोज दैट, लेकिन एक्सटर्नली वी शो दैट हम सब कुछ कर रहे हैं, सबके साथ रह रहे हैं, अब भी जॉब भी कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन इंटरनली वी आर वेरी सीरियस। दैट्स द डिवोटी। वी डोंट, हमें किसी को वी डोंट हैव टू शो। भक्ति इज नॉट लाइक ए शो ऑफ। लेकिन हम प्रचार करते हैं तब हम इस बात को बताते हैं, वी एम्फसाइज, प्रभुपाद इसको एम्फसाइज करते हैं। जो क्या कर रहे लोग, बड़े बड़े प्रोफेसर आते थे, कैलटेक, कैलिफोर्निया जो टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है, टॉप है वो टेक्नोलॉजी के लिए, इंजीनियरिंग के, उसने एक प्रोफेसर आए थे एक बार प्रभुपाद के पास। सो वो भी क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रभुपाद आज आर्ग्यूइंग, बहुत स्ट्रांगली आर्गुमेंट हो चल रहा है दोनों के बीच में, जो प्रोफेसर फाइनली दंडवत प्रणाम कर दिया प्रभुपाद को, क्योंकि प्रभुपाद व्हाट इज स्पीकिंग इज द ट्रूथ। जो सेंसिबल व्यक्ति है उसको समझ पाएगा। तो इसलिए हमारा जीवन में ऐसा इंस्पायरिंग पर्सनालिटी, हमारे लिए कौन इंस्पायरिंग पर्सनालिटी? प्रभुपाद। प्रभुपाद इज लाइक ही इंस्पायर द होल वर्ल्ड। अभी तक ऐसा कोई आचार्य नहीं आया, तो इसलिए हमें ये मौका मिला है। सो भगवत गीता, एक्चुअली पर्पस ऑफ भगवत गीता, ये रियलाइज, इट विल रियलाइज अस द ट्रूथ। व्हाट इज द ट्रूथ? ट्रूथ इज टू कृष्ण भक्ति। हमें अपने को समझ के कृष्ण भक्ति करना, तो भगवत गीता यही दिलाता है। दिस इज द अल्टीमेट एम ऑफ ऑल द ह्यूमन बींग्स। तो इस चीज को कोई भी व्यक्ति पढ़ने से समझ में नहीं आएगा, भगवत गीता को पढ़ने से उसका थोड़ा आइडिया आएगा। क्योंकि इस जो भगवत गीता में प्रभुपाद जो लिखा है, इस भगवत गीता में अपना शक्ति डाला गया है प्रभुपाद ने। उस शक्ति का द्वारा कोई भी व्यक्ति पढ़ेगा, वो उसका थोड़ा मन बदलेगा, क्योंकि प्रभुपाद इज डायरेक्टली प्रीचिंग थ्रू प्रभुपाद वर्ड्स when they read, because they don't understand, but प्रभुपाद की कृपा है उसमें, और प्रभुपाद डायरेक्टली उसको is teaching। सो इसलिए जो भगवत गीता हमें, इसलिए प्रभुपाद बताते गिव माई बुक्स। आप प्रीच करोगे तो हो सकता है वो भक्त बन के नहीं बन सकते, लेकिन बुक दे दो, मैं प्रीच करूंगा उनको थ्रू भक्ति, थ्रू दिस बुक, बिकॉज दीज वर्ड्स प्रभुपाद इज स्पीकिंग, प्योर डिवोटी इज स्पीकिंग। I mean, it's in the words, in the form of words, it's like a speaking only. So when they read, they will understand and they will come to Krishna Bhakti। हरे कृष्णा। ये बहुत और भी डिस्कस कर सकते हैं, मैं आज इतना ही कर सकते। हरे कृष्णा। सबका धन्यवाद और धन्यवाद प्रणाम, मुझे ऐसे आपका संग मिलने के लिए अवसर मिला। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, यदि हम लोग प्रश्न ले सकते हैं क्या कुछ? हाँ, यस। तो हरे कृष्णा। तो यदि किन्हीं भक्तों को कोई प्रश्न है तो अपने हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा। ये स्मृति यादव माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा हरे कृष्ण। मतलब थोड़ा, मैं भागवत पढ़ने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मुझे उसका श्लोक, उसका उस हिसाब से मेरे को समझ में नहीं आता है कि मैं मतलब मैं रिलेट नहीं कर पाती हूँ। थोड़ा रिलेट करके पढ़ने से शायद थोड़ा जीवन में आगे वो कर सकती हूँ। थोड़ा भगवत गीता के साथ में थोड़ा और मतलब संबंध थोड़ा और गहरा हो सकता है। लेकिन मैं वो पढ़ के मेरे को समझ में नहीं आता है श्लोक, और हिंदी में भी जो होता है थोड़ा टफ रहता है। उसके लिए कोई सॉल्यूशन अगर है आपके पास? हाँ माता जी, एक्चुअली हम जो इसको पढ़ते हैं ना, पहला जी। पर्पस पढ़ने का, प्रभुपाद बुक्स पढ़ने का,
मतलब प्रभुपाद की कृपा के लिए हम पढ़ना चाहिए, समझने के लिए नहीं। प्रभुपाद का कृपा, प्रभुपाद बता गया है जो मेरा पुस्तक पढ़ेगा मेरा कृपा मिलेगा, क्योंकि इसमें उन्हें कृपा बरसे हुए इसमें। तो आप समझने के लिए मत करो, आप ऐसा सोच लो, आप ऐसा पढ़ लो, इस मूड से पढ़ो क्योंकि प्रभुपाद ने कहा है मैं पढ़ रहा हूँ। यही एक ब्राह्मण का स्टोरी आता है चैतन्य चरितामृत में। वो ब्राह्मण भगवत गीता पढ़ रहा था लेकिन उनको पढ़ना नहीं आता था, वो लेकिन उल्टा पकड़ के पढ़ रहा था। सो सब लोग हंस रहे थे उनके आसपास। चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे श्रीरंगम में, उन्होंने देखा ये ब्राह्मण भगवत गीता पकड़ा हुआ है, हर लोग हंस रहे, सब लोग हंस रहे, ये क्यों पढ़ रहा है? तो पास में जाके पूछते हैं स्वामी जी आप क्यों पढ़ रहा है, सब हंस रहे हैं। उन्होंने कहा मैं, मुझे नहीं आता है लेकिन मेरा गुरु कहा है पढ़ने के लिए, मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ। मेरा गुरु कहा है दिन में पूरा एक बार खत्म करना है, तो मैं ऐसे कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जी आप वहां से क्यों आ रहे? तो उन्होंने कहा जो मैं भगवत गीता पढ़ने का शुरू करता हूँ मेरे लिए वो चैरियट है ना, वो चैरियट में अर्जुन खड़े हुए हैं, मेरा स्वामी बैठा हुआ है, मैं ये देख के मेरा आंसू आता है क्योंकि मेरा स्वामी है, ये तीनों लोग का स्वामी है, लेकिन ये ड्राइवर बन के बैठा हुआ है। तो भक्त के लिए ड्राइवर बना हुआ है, इसलिए मेरा आंसू आ रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु का यू आर द मोस्ट एलिजिबल पर्सन टू रीड भगवद गीता। तो हमें समझ नहीं आ रहा है लेकिन कोई बात नहीं, दैट इज अंडरस्टैंडिंग में हमें भक्त नहीं बनते हैं। सिर्फ प्रभुपाद हमें कहा गया है मेरा पुस्तक पढ़ो, तो आप पढ़ते रहे। कितना समझ में नहीं आया कितना आया दैट इज सेकेंडरी। आपका कृपा आ रहा है, आप डिवोटी बन रहे हैं, इंटरनली ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपको विदाउट नोइंग योरसेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन इज हैपनिंग। वो होगा सिर्फ पढ़ने से, समझने का जरूरत नहीं, आप सिर्फ पढ़ते जाओ। ओके मतलब जी, धन्यवाद प्रभु जी। सॉरी। हरे कृष्णा। तो समय भी हो गया है, हम आज के सेशन को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। तो हम सभी प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर हमें इतना समय दिया। हरे कृष्ण महामंत्र से हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे। थैंक यू सो मच। थैंक यू हरे कृष्ण धन्यवाद। तो आप सभी भक्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए एंड हमारा आपसे यही अनुरोध है कि आप ऐसे ही अपना समय देते रहें एंड आप अपने मित्रजनों परिजनों को भी प्रेरित कर सकते हैं इन सेशंस को ज्वाइन करने के लिए, इससे वह भी इस भक्ति योग का लाभ उठा सके। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्ण।